नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। पुलिस भर्ती परीक्षा पहला चरण पूरा। जी हां, माहौल टाइट में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे क्योंकि आज पहले दिन की जो परीक्षा है वो खत्म हो गई है। पहली और दूसरी पाली में करीब 9,60,000 परीक्षार्थी शामिल हुए। परीक्षा के पहले दिन यूपी पुलिस ने एसटीएफ की पैनी नजर रखी। परीक्षा केंद्रों के आसपास सख्ती बरती गई। परीक्षार्थियों के हाथ से राखी कलावा काटकर उन्हें एग्जाम सेंटर में दाखिल होने दिया गया। परीक्षा में किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए सीएम ने स्पष्ट आदेश दिए थे। परीक्षा के बाद जब परीक्षार्थी बाहर आए तो उन्होंने इंतजामों पर संतुष्टि जाहिर की। तो सीएम की सख्ती के आदेश का असर भी देखने को मिला है। रायबरेली में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ परीक्षार्थी को पकड़ा। आगरा में भी दूसरे के नाम पर एग्जाम दे रहे सोलवर को पकड़ा। गोरखपुर में महिला सिपाही पकड़ी गई। महिला सिपाही पर आरोप है कि उसने पेपर बेचने के नाम पर पैसे वसूले थे। यानी ये अटेंशन थी, ये अलर्ट था पुलिस का, ये सारी कार्रवाई हो रही है। लेकिन साथ ही साथ आपको बता दें कि जो पहले चरण की जो परीक्षा थी, यानी आज पहले दिन जो परीक्षा हुई वो सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। पुलिस भर्ती परीक्षा पहला चरण पूरा। सबसे बड़ी परीक्षा आपको बता दें, चुस्त व्यवस्था थी। सिपाही भर्ती सुरक्षा तगड़ी। पुलिस भर्ती का पहला फेज। और अभी देखिए बाकी कठिन है डगर, क्योंकि इसलिए हम डगर कठिन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि दरअसल आपको बता दें कि कई जगह अभी एग्जाम जो है वो अभी और भी होना है। 5 दिन चलेगा, अभी 4 दिन बाकी है। हालांकि जो पहला चरण है वो तो ठीक ठाक हो गया है, लेकिन बाकी जगह पर अभी स्थिति क्या रहेगी ये देखना होगा, क्योंकि अभी 4 दिन बाकी हैं। तो चलिए हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी जगह जगह से जुड़ गए। हमारे साथ मनोज चतुर्वेदी, अजय कश्यप बरेली से जुड़ गए। पहले बरेली का रुख कर लेते हैं। अजय, कैसे रहा आज पहला दिन, क्योंकि अभी 4 दिन और परीक्षाएं चलनी है। पहले दिन परीक्षाएं शांतिपूर्ण तरीके से और सफल तरीके से हो गई। देखिए जयप्रकाश से आपको बता दूं कि सही मायने में सिर्फ परीक्षार्थियों की यह परीक्षा नहीं थी, योगी सरकार की सही मायने में परीक्षा थी। क्योंकि पहले बार में जब हुआ था तो पर्चा लीक हुआ था और उसके बाद रद्द हो गई थी परीक्षा। तो इसके लिए कहा जा सकता है कि ना सिर्फ योगी सरकार की बल्कि परीक्षार्थियों की भी थी। कुछ छात्र मेरे तक मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। इसके बाद जब परीक्षा हुई तो पर्चा आउट हो गया तो कैंसिल कर दिया गया था। इस बार जो आप तैयारी करके आए हो, कैसा गया पेपर आपका? सर आज हमारे यहाँ सेंटर पे वैसे तो मेरा एग्जाम कर रहे हैं और छात्रों ने एग्जाम दिया है। अच्छा, आपका कल है, आप बताइए आप क्या करेंगे? आज का पेपर अच्छा था, मॉडरेट टू हाई एग्जाम्पल। पहले से रीजनिंग थोड़ी अच्छी और जीएस हार्ड थी। और ये पिछले बार आपने बहुत खास तैयारी की थी और उसके बाद परीक्षा देने पहुंचे थे, परीक्षा और अब जैसे हमारी बात हुई कि आपकी बहुत बढ़िया गया था, लेकिन फिर तो ऐसा क्या तो इस बार पढ़ने क्या है, कुछ परीक्षा क्या या आप संतुष्ट इस बार परीक्षा इस बार परीक्षा संतुष्ट है। अगर ये सरकार पेपर लीक नहीं करती है दोबारा से या कोई भी मतलब ऐसा नहीं होता है तो जनता का अच्छा होगा। चलिए आशा है कि अच्छा होगा। आप बताइए आपका पेपर कैसा है? तो व्यवस्थाएं आज क्या उसके संतुष्ट है आप? व्यवस्था यहाँ पर देखी गई बहुत ही अच्छी थी और प्रशासन भी जो पहले के मुकाबले बहुत अच्छी तरह से सख्त था और व्यवस्था भी पूरी तरीके से अच्छी थी। तो किसी प्रकार के में पेपर देने में कोई भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। अगर पेपर की बात की जाए तो पेपर कैसा आया? वो जैसा पढ़ा था, जैसे आपने 2 साल से तैयारी कर रहे थे उस तरह वैसे आया या कुछ अलग साठ के साथ? पेपर का अगर लेवल देखा जाए तो सभी विषय ठीक थे, लेकिन थोड़ा जीके पहले की अपेक्षा थोड़ा टफ लगा। बाकी रीजनिंग और मैथ और हिंदी तो पहले की अपेक्षा ही थी, लेकिन थोड़ा हमको जीके हार्ड लगा। चलिए जीके हार्ड तक कुछ छात्र और मौजूद है, आप बताइए। आज पेपर देने आए आप, ऑफिस से बात करें कंपैरिजन की जाए तो सुरक्षा को लगभग बराबर क्या इस बार ज्यादा काफी टाइम हो गया परीक्षा ठीक हुई, बाद में काफी टाइम तैयारी हो गई। पेपर जितना अच्छा गया है बस पूछो मतलब। योगी जी भी आपको देख रहे हैं तो उनसे क्या कहेंगे कि छात्र जो है 2 साल 3 साल तैयारी करते हैं, पता नहीं हुआ तो बड़ा दुख होता है उनको। ये योगी सरकार के खर्चे नहीं है। ये जो कंपनी पेपर बनाती है वहां से भी कराते हैं, कंपनी पेपर भी कराती है। क्या आपको लगता है कोई ये फॉरवर्ड गैंग है जो एक्टिव रहता है पेपर आने? ये कंपनी पेपर नहीं कराती है, कंपनी कैसा लेके पेपर नहीं। अच्छा, कंपनी कैसे? योगी सरकार ने बहुत से कानून बनाए थे, मुझे लगता है अब बार लीक होने की कोई संभावना नहीं। चलिए, लोग संतुष्ट है, लग रहा है कि इस बार सख्त तैयारी की गई है और उसी वजह से यहाँ से मनोज का रुख कर लेते हैं। बलिया से हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज, आप बलिया में कहां पर है और क्या किस तरह की व्यवस्था नजर आ रही है, क्योंकि पहले दिन की परीक्षा खत्म हो चुकी है?
और जी बेशक हम आपको बता दें कि जिस तरीके से पुलिस भर्ती परीक्षा का प्रथम चरण आज सकुशल संपन्न हो गया, लेकिन अब बारी है उन बच्चों को, उन परीक्षार्थियों को अपने घर तक जाने की। और आप हमारे बगल में देखिए, ये बलिया रोडवेज है जहां स्पेशल बसें यानी 100 से ज्यादा बसें इलाहाबाद रूट, गोरखपुर रूट, आजमगढ़ रूट के लिए लगाई गई हैं ताकि बच्चे निःशुल्क अपने घर तक पहुंच जाएं। उन्हें सिर्फ अपना आइडेंटिटी जो है वो दिखाना है और आसानी से वो अपने घर जा सकते हैं। आज आपने परीक्षा दी, क्या कहते हैं, कैसा पेपर हुआ? अभी मैं महाराजगंज से आया हूँ पेपर देने के लिए। अच्छा, पेपर देने के लिए आए हैं। और आपने परीक्षा दी है? अच्छा, कैसा हुआ पेपर? पेपर अच्छा गया है सर। अच्छा, पहले भी ये परीक्षा हो चुकी थी, फिर रद्द हुई, वापस हुई, तो इस बार क्वेश्चन पेपर कैसा रहा? बहुत अच्छा था, जो भी गया, हाँ जो भी गया अच्छा गया है। तो आप रोडवेज पे आए हुए हैं, सरकार की तरफ से निःशुल्क व्यवस्था है घर तक जाने की, क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छी सुविधा है, सब कोई चली जाता है अपना अपना घर, सही है। चला जाता है, सब लोग चले जाते हैं। आप लोग भी परीक्षा देने आए हैं? आप में से बहुत सारे यहाँ पे भी परीक्षार्थी हैं। आप लोग परीक्षा देने आए हैं जी? कैसी रही परीक्षा? परीक्षा कैसी रही? सर परीक्षा तो ठीक ही रही। अच्छा, तो अभी आप रोडवेज पे हैं और बारिश हो रही है, घर जाना है? हाँ सर, घर से जाना पूछिए है। व्यवस्थाएं कैसी रही इस बार एग्जाम है, क्योंकि पिछली बार पेपर लीक हो गया था। अब इस बार के इंतजाम कैसे रहे? इस बार जिस तरीके से सीसीटीवी कैमरा और तमाम 3 लेयर्स बनाए गए थे सुरक्षा के, जांच के, तो आपको लगता है कि फुल प्रूफ जो तैयारी थी सरकार की वो अच्छी बात थी? हाँ सर, अच्छी बात है ये। तो आप संतुष्ट हैं परीक्षा से? यस सर। तो आपको क्या डर लग रहा था कि इस बार ये पेपर लीक हो सकता है या कुछ ऐसा हो सकता है? वो सर ऐसा तो हमें नहीं लग रहा था। तो आपको खुशी है इस बार परीक्षा देके? और भी यहाँ पे तमाम लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप परीक्षा देके आई हैं? जी। कितनी खुशी है आपको? क्या डर लगा कि कहीं इस बार भी कहीं ऐसा ना हो कि कुछ गड़बड़ हो जाए? नहीं ऐसा कुछ नहीं लगा। तो प्रशासन या फिर शासन ने जो तैयारी कर रखी थी नकल माफियाओं के खिलाफ, लगातार कार्रवाई चल रही थी, क्या कहेंगे? हाँ सब सही था। सब अच्छा था? हाँ। पेपर कैसा हुआ? अच्छा था। घर जाने की जल्दी है? बहुत जल्दी है, दूर से आए हैं तो जल्दी नहीं रहेगी। कहाँ से आई है? वहाँ गोरखपुर। जी, गोरखपुर से आए हैं। और भी तमाम लड़के लड़कियां हैं, उनसे बात करेंगे। कहाँ, क्या नाम है सर आपका? धर्मेंद्र यादव। अच्छा धर्मेंद्र, कैसा रहा पेपर? बढ़िया था पेपर। जो तैयारी थी शासन की, जिस तरीके से उन्होंने सोच रखा था, संकल्प लेकर रखा था कि इस बार नकल माफियाओं को कामयाब नहीं होने देंगे, क्या आपको लगता है? वो उनका सरकार का सोच बहुत अच्छा था और इस पे खरा भी उतरा सरकार, उस पर सरकार खरी उतरी। आप संतुष्ट हैं? चलिए अब लौटेंगे। मयूर हमारे साथ जुड़ गए लखनऊ से। लखनऊ, मयूर का रुख कर रहे थे। मयूर, लखनऊ की बात करें तो यहाँ क्योंकि राजधानी है, और यहाँ किस तरह के इंतजाम नजर आए पहले दिन, और जो परीक्षार्थी है वो संतुष्ट है सरकार के इस इंतजाम से? बिल्कुल, देखिए सुबह से लगातार जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जब पहली पाली में एग्जामिनेशन हुआ उसके बाद जो स्टूडेंट्स बाहर निकले अभ्यर्थी पेपर देकर, वो काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट नजर आए कि सुरक्षा की व्यवस्था मुस्तैद थी। जो पूरी व्यवस्थाएं की गई, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन को लेकर हो या फिर जगह जगह पर पुलिसिंग की जो व्यवस्था थी उसको लेकर हो, सभी संतुष्ट नजर आए। फिलहाल केकेसी कॉलेज में इस वक्त हम मौजूद हैं। जो परीक्षा 5 बजे यहाँ पर ख़त्म हुई है और अभी तक जो अभ्यर्थी हैं वो निकल रहे हैं और अब इनको घर जाने की जल्दी है, क्योंकि प्रदेश के अलग अलग इलाकों से, अलग अलग जिलों से सब यहाँ पर परीक्षार्थी जो हैं वो पहुंचे हुए हैं। तो देखिए परीक्षा देख के सभी निकल रहे हैं और हमारे हाथ में ये देखिए पेपर भी है। जो बच्चे यहाँ से देख निकले हैं ये हमारे साथ, इनसे बात करेंगे। कैसा रहा भाई साहब पेपर आपका? पेपर तो सर बहुत अच्छा रहा, लेकिन ये बस की प्रॉब्लम थी मुझे। जो घर से आ रहे थे उधर बस वालों ने मुझे बस रोकते थे, उसके बाद भगा लेते थे। एक ऐसी सुविधा थी मुख्यमंत्री योजना जो रहा कि फ्री जो सुविधाएं यहाँ पर बस की फ्री की गई थी, कुछ सुविधा का फायदा वायदा आप लोग ने लिया यहाँ पेपर? जी सर, वहाँ पर हमने बस का जो हमने वेट किया, वो बस वाले जो ड्राइवर था उसने देखा और फिर एकदम अचानक से गाड़ी। कहाँ से आए आप? जी मैं कानपुर से आया हूँ सर। अभी कैसे जाएंगे यहाँ से? सर वही बस सेवा, फिर देखेंगे जाकर, अगर नहीं होते तो फिर उसके घर का। परीक्षा के बारे में बताइए, कैसा हुआ पेपर वगैरह, कैसा था, आसान था कि कठिन था पेपर? पेपर बहुत ही इजी था और उसके लिए पिछली बार के मुकाबले अगर बात करें तो पिछली बार के मुकाबले थोड़ा इजी पेपर आया था। थोड़ा सा इजी पेपर आया था, यानी कि कंपटीशन इस बार और भी ज़्यादा टफ होने वाला है। जी जी। और भी अभ्यर्थी आइए आपसे बात कर ले। कहाँ से हैं आप? सर जौनपुर से। जौनपुर से हैं। तो कैसा रहा पेपर आप? सर अच्छा था पेपर। अच्छा था। पिछली बार के मुकाबले कंपेयर करें, टफ था कि आसान था? नहीं सर आसान था। इस बार आसान था, तो यानी कि जो इस बार कट ऑफ जाएगा वो और ज़्यादा जाने वाला। हाँ सर और ज़्यादा जाएगा। क्या उम्मीद नज़र आ रही है आपको अपने लिए? हाँ सर तैयारी है पूरी? हाँ तैयारी है। इनके चेहरे पर खुशी है कि तैयारी पूरी है और
जो है निकल देखिए, और भी यहाँ पर जो तमाम परीक्षार्थी हैं पेपर दे के निकले हैं। तो सुरक्षा के लिहाज से बात करें तो जगह जगह पर CCTV कैमरे जो हैं वो लगे हुए हैं। ये देखिए यहाँ पर भी मैं दिखाना चाहूँगा, ये बाहर भी CCTV कैमरा लगा है। जो कॉलेज स्कूल की व्यवस्था है वहाँ पर तो कैमरेज लगे ही थे, पुलिस की तरफ से भी और जो जिला प्रशासन है उसकी तरफ से भी पूरी व्यवस्था थी, क्योंकि जो लगातार पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं ऐसा बार बार ना हो, इसको लेकर पूरी सुरक्षा व्यवस्था जो है पुख्ता यहाँ पर की गई है। और भी लोग हैं, बात करते हैं आपसे। आप कहाँ से भैया? हम वहाँ से बनारस से। बनारस से हैं। पेपर हो गया आपका, कैसा रहा? मेरा पेपर कल है। अच्छा कल है आपका। कल की तैयारी कैसी है आपकी? ठीक है, अच्छी है। हाँ? अच्छा आपका? हमारा 30 तारीख को है। 30 तारीख को है। तो अभी क्या अपने साथियों के लिए यहाँ पे आए हैं क्या? मेरा दोस्त तो क्या है, जैसे पिछली बार का बता रहे हैं कि इस बार पेपर बड़ा आसान आया है, जो परीक्षार्थी निकल रहे हैं, कट ऑफ और ज़्यादा बढ़ जाएगा और भी ज़्यादा कंपटीशन टफ हो जाएगा। अब लेवल तो सर अगले बार ही बढ़ा था, इस बार अगर पेपर इजी रहा तो और लेवल कट ऑफ जाएगा। और कट ऑफ जाने वाला है। चलिए और भी लोग हैं, उनसे बात करें। आपका पेपर हो गया भाई साहब? हाँ सर हो गया। कहाँ से हैं आप? अम्बेडकर नगर से। अम्बेडकर नगर से। कैसी रही तैयारी, पेपर कैसा रहा? नहीं ठीक था पेपर, सब मॉडरेट था पेपर। जो मॉडरेट था, यानी कि बहुत ज़्यादा टफ नहीं कहेंगे? नहीं बहुत। चलिए, इंतजामों से भी संतुष्ट नजर आ रहे हैं और मैं लौटूंगा आपके पास। अभी आपको कुछ तस्वीरें हम दिखाते हैं। आज 10 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं परीक्षा सेंटरों की, किस तरह के इंतजाम थे। ये देखिएगा, लखनऊ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, कानपुर, सहारनपुर, अमेठी, चंदौली, गोंडा, प्रयागराज और संत कबीरनगर, जहां परीक्षार्थी के लिए पहुंचे परीक्षा देने के लिए। और सबसे खास बात यह रही कि परीक्षा पर इंतजाम बहुत कड़े किए गए थे, बहुत सख्ती बरती गई। और इस बार की जो इंतजाम है, जो अभ्यर्थी हैं जो आए वो खुद कह रहे हैं कि इस बार के जो एग्जाम हुए वो ठीक है, इंतजाम अच्छे मिले उनको, सेंटर्स पर कोई दिक्कत नहीं हुई है। सबसे बड़ी परीक्षा चुस्त व्यवस्था दिखाई दी। सिपाही भर्ती, सुरक्षा तगड़ी। पुलिस भर्ती का पहला फेज ओवर हो गया है। अब देखिए, अभी 4 दिन और बाकी है, क्योंकि 5 दिन तक ये परीक्षा चलेगी। लेकिन ये जगह जगह तस्वीर, आज पहले दिन आपको बता दें 9,60,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है पूरे प्रदेश में। तो हमारे साथ गुफरान भी जुड़े हैं, गुफरान का रुख लेते हैं। गुफरान, आप प्रयागराज में भी आज परीक्षा हुई, किस तरह के इंतजाम नजर आए? क्या इंतजामों से जो अभ्यर्थी हैं वो संतुष्ट हैं? उन्हें कोई डर तो नहीं कि इस बार भी पेपर लीक हो सकता है? बिल्कुल, देखिए पहले दिन की जो परीक्षा है, चाहे पहली पाली की बात करें, दूसरी, दोनों पालियों की जो परीक्षा है खत्म हुई है और अभी तक की जो सूचना है वो सकुशल परीक्षा संपन्न हुई है। कहीं पर भी गड़बड़ी की सूचना फिलहाल नहीं मिली है। हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी हैं जिन्होंने इस परीक्षा को दी है, वो क्या सोचते हैं। आज जो पहला दिन बीता है वो खुद परीक्षा दे करके आए, क्योंकि इसके पहले भी परीक्षा उन्होंने दी थी, तब परीक्षा लीक हो गई थी, लेकिन आज सकुशल संपन्न हुई है। क्या कुछ उनका रिएक्शन है, उन्हीं से बात करते हैं। ये बताएं, आपको चित्रकूट से आए हैं, आपको ये बताएं क्या कहेंगे, पहले दिन की परीक्षा संपन्न हुई है, कैसा पेपर था? अच्छा पेपर था और बेहतरीन पेपर था। पहले वाले से पेपर अच्छा था और सरल भी था। क्या कहेंगे, व्यवस्थाएं किस तरीके की थी? व्यवस्थाएं अच्छी थी, पहले से अच्छी थी, टाइट व्यवस्था थी जी। और भी हैं, ये बताएं। अवधेश जी, आप गाजीपुर से आए हैं, क्या कहेंगे पहले दिन की परीक्षा को लेकर? पहले दिन की परीक्षा को लेकर इतना कहेंगे कि जो यहाँ प्रशासन थी जो एक्टिव थी, कंपैरिजन अगर पिछला किया जाए, पिछले एग्जाम का कंपैरिजन किया जाए, तो आज की जो शासन व्यवस्था थी, प्रशासन थी, वो एक्टिव थी एग्जाम। और बोले तो अगर पिछले पेपर से कंपैरिजन किया जाए, इस पेपर की जो मैं आज दिया हूँ और पिछला दिया था, तो ये पेपर थोड़ा उससे टफ ना होके आसान था, बट उतना भी आसान नहीं था कि उतना भी आसान नहीं था कि हम पूरा क्वेश्चन कर पाए। बट एक बात मैं और कहूँगा, जिस संस्था ने पेपर बनाया, अभी जो भी बनाया हो, वो एक मानसिक अभिरुचि करके सिलेबस में टॉपिक है। पिछले प्रीवियस जो हम लोग दिए थे, जो रद्द कर दी गई किसी कारणवश, या फिर जो लीक हुआ था पेपर उसके कारणवश जो रद्द कर दी गई, उसमें मानसिक अभिरुचि के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा। और व्यवस्थाएं कैसी रहीं आज सरकार के लिए, क्या कहेंगे? क्योंकि योगी सरकार का पहला दिन एक तरीके से कह सकते हैं कि जो पेपर था उसमें पास अधिकारी भी हुए हैं और आप लोग भी एक तरीके से दिख रहे हैं। व्यवस्थाएं तो जहाँ तक हम लोगों ने पेपर दिया, अच्छे से पेपर दिया। बट एक मैं हिंदू महिला इंटर कॉलेज में मेरा सेंटर आया हुआ था प्रयागराज में, तो वहाँ पे एग्जाम से कुछ देर पहले भारी बारिश हुई। भारी बारिश के चलते हमारे क्लास में पानी चला गया था। इस चीज के लिए खेद है। परीक्षा को लेकर के कोई गड़बड़ी, कोई किसी तरीके से ऐसा कुछ तो देखने को नहीं मिला, लेकिन आगे भी 23, 24, 25, 30, 31 को पेपर है। अगर उसको सकुशल ये सरकार संपन्न करा रही है तो हम उनको धन्यवाद करते हैं कि संपन्न अच्छे से कराए, युवा हम लोगों को जो कैंडिडेट को नौकरी दें।
चले देखिए ये अभ्यर्थी बिल्कुल अभ्यर्थी और देखिए संतुष्ट है। मुजफ्फरनगर का रुख कर लेते हैं, अंकित मित्तल हमारे साथ है। अंकित, मुजफ्फरनगर में भी परीक्षा हुई है, किस तरह की व्यवस्थाएं रही वहां पर? जी बिल्कुल, मुजफ्फरनगर में भी पिछली बार की तरह आज फिर से परीक्षा थी, क्योंकि पिछली बार जब से पेपर लीक हुआ था उसके बाद से आज कड़ी चाक चौबंद व्यवस्था परीक्षा को लेकर थी। आज एसएसपी अभिषेक सिंह ने परीक्षा में लापरवाही बरतने पर जो ड्यूटी पर नदारद मिले 4 सिपाहियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड भी किया। मेरे साथ कुछ अभ्यर्थी मौजूद है, इन्हीं से जानते हैं किस तरह का पेपर आया, पिछले वर्ष जब पिछली बार परीक्षा हुई थी वो कैसी थी और आज की कैसी। भैया आज पेपर देने के लिए आप कहाँ से आए? मैं गढ़मुक्तेश्वर से आया हूँ, हापुड़ जिले से। आज पेपर था, पहले से मुताबिक कैसा रहा? पहले का मतलब पहली शिफ्ट का तो मैंने पेपर नहीं देखा, बट ये वाली शिफ्ट का पेपर अच्छा था। ज्यादा ना तो इजी था ना ही हार्ड था, मॉडरेट पेपर था। कुछ सवाल तो बहुत ही इजी थे, जिसमें पूछा गया था कि लोकसभा के जो विपक्ष का नेता है वो कौन है, तो इजी था। तो रीजनिंग के भी अच्छे सवाल थे। कुछ सवाल थे जो लंबे थे और जिन्हें पढ़ने में थोड़ा टाइम लग रहा था। बाकी मैथ के भी थोड़े से क्वेश्चन थे जो थोड़ा सॉल्विंग में टाइम लग रहा था, वरना इजी था। परीक्षा को लेकर सरकार की किस तरह की व्यवस्था रही? बहुत अच्छी व्यवस्था थी। पुलिस कर्मी अच्छे तैनात थे। हमारे स्कूल पे अच्छा कोई व्यवस्था नहीं बिगड़ी, मतलब सब अच्छा था। आप क्या कहेंगे, आपने भी परीक्षा दी, किस तरह की व्यवस्था थी? व्यवस्था बहुत अच्छी है। वहाँ पे हमारे सामान रखने की, बैग वगैरह रखने की, फोन रखने की बहुत अच्छी व्यवस्था, निःशुल्क व्यवस्था है एकदम। और वहाँ पे जितने भी सब कर्मचारी हैं वो सहायक हैं और वो सब बहुत अच्छे से व्यवहार कर रहे हैं हमारे साथ। पिछली बार के मुताबिक इस बार किस तरह का परीक्षा में जो पेपर आया था किस तरीके का? पहले ठीक पेपर पहले भी ठीक था, लेकिन अब की बार थोड़ा जैसे पहले मानसिक अभिरुचि से क्वेश्चन आए थे, इस बार मानसिक अभिरुचि से क्वेश्चन नहीं है। पुलिस प्रशासन की ओर से वो पुलिस प्रशासन वाले क्वेश्चन नहीं है आपके, जैसे ही पहले थे वो अब के नहीं है। मेरे साथ कुछ और अभ्यर्थी मौजूद है, आप भी परीक्षा देने के लिए आए थे, किस तरह का पेपर? ये बस जीएस हार्ड और सारी बढ़िया। सरकार ने किस तरह की व्यवस्था की हुई थी इस बार चाको, जिस तरह पेपर लीक हो गया था? नहीं, बहुत अच्छी व्यवस्था है। आप भी पेपर देने के लिए आए थे, आपने पेपर दिया, किस तरह की व्यवस्था थी? अच्छी व्यवस्था थी और पेपर भी बढ़िया था। जब कोई तैयारी नहीं करेगा तो उसको तो हार्ड लगेगा ये पेपर। और वैसे सब सुविधा अच्छी थी पेपर में, जैसे कि गाड़ी की सुविधा फ्री अच्छा है, पहले बहुत कुछ है, बढ़िया है। क्या कहेंगे, जिस पिछली बार भी पेपर दिया होगा आपने, इस बार में और पहले वाले में क्या अंतर था? पिछली बार भी सही था पर अब भी सही है। जो पढ़ाई नहीं है तो कोई तो बेकार बताएगा, पर पेपर अच्छा है। जी बिल्कुल, मेरे साथ जो अभ्यर्थी मौजूद थे इनका कहना है कि पिछली बार भी अच्छा था और इस बार भी अच्छा है। चले, इंतजामों से देखिए सभी लोग संतुष्ट नजर आ रहे हैं। मनोज का एक बार रुक कर लेते हैं। मनोज, अब देखिए बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं वो घर वापसी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ कुछ इंतजाम आपको दिख रहे हैं ग्राउंड पर पुलिस प्रशासन की तरफ से? जी बेशक, हम आपको बता दें कि परीक्षाएं आज प्रथम चरण की समाप्त हो गई। आप हमारे पीछे देखिए, ये बलिया का रोडवेज है, यहाँ पर तमाम बसें लगी हुई हैं। परीक्षार्थी परीक्षा देकर बेहद खुश है। कोशिश करेंगे क्योंकि इन परीक्षार्थियों को अपने घर जाना है। घर जाना है तो उसके लिए एक व्यवस्था की आवश्यकता है और वो व्यवस्था है रोडवेज की। ये सारे परीक्षार्थी हैं। आज क्या नाम है आपका? सोलह सिंह। कहाँ से आए हम? पचखोरा बलिया में पड़ता है। फ्री सेवा बस है कितना? हाँ, फ्री सेवा 171 किलोमीटर फ्री सेवा। जी, आप अभी परीक्षार्थी हैं जी, कैसी रही परीक्षा? परीक्षा देने जा रहे हैं। अच्छा, परीक्षा देने जा रहे हैं, तो फ्री बस सेवा है, कितनी खुशी है? बढ़िया है, बहुत बढ़िया जी। आप लोगों ने परीक्षा दी? यही तो जा रहे हैं। अच्छा, सभी लोग जा रहे हैं अभी परीक्षा देने के लिए। आपने परीक्षा दी है जी? तो ये तमाम परीक्षार्थी हैं जो जो व्यवस्था प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से है कि नकल माफियाओं को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा, कड़ी से कड़ी व्यवस्था बनाई जाएगी। क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो कहना चाहेंगे कि नकल नहीं हो, क्योंकि जो हम लोग तैयारी करके जा रहे हैं फिर पेपर रद्द हो जाएगा, पेपर लीक हो जाएगा, फिर हमारी सारी मेहनत पानी फिर जाएगी। तो आप कल परीक्षा देने जा रहे हैं, आज परीक्षा संपन्न हुई, सकुशल संपन्न हुई, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा प्रयास है शासन का, पेपर अच्छे से बहुत अच्छा प्रयास है। हम जल्दी से लौटेंगे। हमारे साथ बरेली से भी जुड़े हुए हैं अजय का एक बार रुक। अजय, व्यवस्थाएं ठीक रही, ज्यादातर लोग संतुष्ट नजर आए? लेकिन सुबह से इसी मीडिया अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहा है कि कैसे व्यवस्थाएं हैं, ट्रेनों में कैसे हालात रहे, रोडवेज पे कैसे हालात है, उस पर घंटों लाइन में लग के परीक्षार्थी अंदर गुजरे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ पे, देखिए बरेली कॉलेज है और उसके दोनों कॉर्नर पे आपको जो है सीसी कैमरा दिखाई देगा और अंदर जो है जगह जगह कहा जा सकता है कि चप्पे चप्पे पे जयप्रकाश निगहबानी की गई थी। छात्रों में ऐसा मौजूद है
आपसे बात करना चाहेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आपकी तैयारियां कैसी थी और कुल मिला के जो प्रशासन ने तैयारी की थी वो दोनों में से किसकी बेस्ट? आप अपनी तैयारी ज्यादा अच्छी मानते हो या जिला प्रशासन जो तैयारियां की थी वो ज्यादा अच्छी थी? अच्छी तैयार थी और हमको भी 6 महीने का एक्स्ट्रा टाइम मिला तो हमारी बहुत अच्छी तैयारी हो गई और बहुत बढ़िया योगदान रहा है। 6 महीने में अच्छा नंबर बहुत बढ़िया। किसी को खासा तो फोन करते हैं हाँ भैया परीक्षा कैंसिल हुई तो आपने उसका वो नहीं करा बल्कि 6 महीने और अच्छी तैयारी करी। बहुत बढ़िया, हमें अच्छा लगा। आप बताइए कैसा? चलिए अजय, देखिए हर कोई उत्साहित है और सबसे बड़ी बात है कि सरकार के इंतजामों की सभी तारीफ कर रहे हैं क्योंकि इस बार सख्ती बरती गई है और अभ्यर्थी जो जहां से आ रहा उनके लिए व्यवस्था भी की गई है। एक छोटे से